नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, जिस तरह से हम प्रत्येक शुक्रवार को क्यूएनए श्रृंखला लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी है क्यूएनए श्रृंखला, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब हम जानेंगे डॉक्टर एस रंजन से, जो कि एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और आपके इस सवालों की पूछने की श्रृंखला को, उनके जवाब लेने की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते। सर, आज की सवाल जवाब श्रृंखला का हमारे सभी दर्शकों को पूरे सप्ताह भर इंतजार रहता है कि आपसे अपने सवालों के जवाब वो ले सकें। तो मैं इस श्रृंखला को शुरू करती हूँ और पहला सवाल पूछती हूँ। पहला सवाल है सीएम त्रिपाठी जी का। इनकी एज 68 ईयर्स है। इनका कहना है कि 3 से 4 साल से दोनों जो घुटने हैं वो बाहर की तरफ बेंड हो गए हैं। उनमें दर्द भी रहता है, ज़्यादा देर तक वो खड़े भी नहीं हो पाते। योगा कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा उनको नहीं हुआ, तो आपसे सहायता चाहते हैं। हर एक सीनियर सिटीजन को अपनी लाइफ में हर दिन आधे घंटे के लिए सूर्य प्रकाश में ध्यान करना चाहिए। सूर्य प्रकाश में जीवनी शक्ति होती है। वैसे तो हर एक व्यक्ति के लिए सूर्य प्राण जरूरी है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये अत्यंत जरूरी है। तो आपको सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर बेस्ट टाइम वो है। वैसे अगर वो संभव ना हो तो किसी भी टाइम बैठ सकते हैं। आधे घंटे के लिए सूर्य प्रकाश में बैठना है और मेडिटेशन में बैठना है। विटामिन डी ही एक मात्र पर्सपेक्टिव नहीं है। विटामिन डी से ज़्यादा जरूरी है सूर्य प्राण। और मेडिटेशन से फायदे होते हैं, लेकिन हम इसे समझकर हम उसे अपनाएंगे। योग से आपने कहा कि फायदा नहीं हुआ, लेकिन योगा अपने आप में एक बहुत गहरा आयाम है। योग के किसी अच्छे टीचर को ढूंढना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। कई सारी बारीकियां होती हैं। बहुत लोग यूट्यूब पे देखकर, टीवी पे देखकर योग करते हैं और उसको योग करना समझते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें, अगर कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो तो वो किया जा सकता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। किसी योग प्रशिक्षक, किसी अच्छे योग शिक्षक के ही मार्गदर्शन में योग सीखना चाहिए। और यहाँ पर जो बेंड होने की आप बातें बताई, तो जब नी बेंड हो रहा है, झुक रहा है, तो एज तो फैक्टर होता ही है। एज फैक्टर का भी प्रभाव होगा। जो बॉडी का वेट बढ़ रहा है, अपने वेट को कम रखना है। बॉडी का वेट बढ़ने से, बॉडी का वेट अगर ज़्यादा हो, बॉडी के वेट को जो लोअर रेंज पे आप रख सकते हैं वैसा रखने की कोशिश करें, ताकि घुटनों पर लोड ना पड़े। और ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन में हम दोनों हाथों को आपस में फंसाकर ऊपर की ओर खींचते हैं, तो इससे हमारे स्पाइन में स्ट्रेंथ आती है। हम सीधे खड़े हो सकते हैं। खड़े होकर अगर ताड़ासन करना मुश्किल हो तो बैठकर भी ताड़ासन को शुरुआत किया जा सकता है। 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आप बैठकर ताड़ासन कर सकते हैं, जिससे आपके स्पाइन में स्ट्रेंथ आए, आप ऊपर अपने आप को खींचना सीखें। योग का प्रभाव किस मसल पर, किस बॉडी पार्ट पर किस तरह से पड़ता है, वो अगर समझ थोड़ी हो तो हम फायदा जरूर पाते हैं। और यहाँ पर योगासन और ध्यान के अलावा हम सुजोग पर काम कर सकते हैं। सुजोग के लिए हम पैर की उंगलियां, अंगूठे के अलावा 4 उंगलियां हैं, बीच की जो 2 उंगलियां हैं पैरों में, उनका पूरी उंगली का आपको मसाज करना है, ऊपर से, पीछे से, चारों तरफ से। ऑयल लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और वहां पर जो जॉइंट्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर उस दोनों उंगलियों पर आप हल्दी लगाएं चारों तरफ से, खासकर जो जॉइंट वाला एरिया है उस पर। जो बेंड होने का लक्षण है, ये अर्थ एलिमेंट, एनर्जी मेडिसिन में जो अर्थ एलिमेंट आता है उसकी कमी के कारण है। यानी कि स्प्लीन ऑर्गन को मजबूत करना है तो हल्दी लगाना का प्रयोग फिंगर्स में, टोज में। वैसे हम घुटने पर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, स्प्लीन की नाड़ी पर। sp3, sp4 से लेकर sp9 तक हम इन पर लगा सकते हैं हल्दी। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट sp9 है। sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे पैर में घुटने के पास अंदर की तरफ आता है। तो इस sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना है।
देखिए यही जो यहाँ पर जो स्प्लीन की नाड़ी है, ये नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। जिस दिशा में ऊर्जा बह रही है उसी दिशा में मसाज करने पर हम उसको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। SP9 को नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना है, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लाभ पाएंगे। हल्दी लगा के मसाज करें, डायरेक्ट भी मसाज कर सकते हैं। SP9 के अलावा K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के एंकल के पीछे K3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है और उससे 2 अंगुल ऊपर दोनों पैर में अंदर की तरफ ये K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको जो ये जो इमेज दिखाया जा रहा है इसको आप फोटो खींच कर रखें और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दोनों पैर में नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे तो पूरा फायदा मिलेगा। K7 के मसाज करने से हमारे स्पाइन में स्ट्रेंथ आती है, जो आपका जो पीठ है, पीठ की जो रीढ़ है वो मजबूत होगा। घुटना झुक रहा है लेकिन थोड़ा सा ये समझना है कि शरीर भी झुक रहा है। अगर शरीर में जो हमें अपने आप को सीधा रखने की क्षमता है ये मुख्य रूप से स्पाइन पे आती है। स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए ये K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छा है। SP9 K7 दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करेंगे। सूर्य प्रकाश में बैठकर हम ध्यान में बैठेंगे तो हमको फायदा हो सकता है। और पैर में बीच के 2 अंगुलियों पर मसाज और उन पर हल्दी लगाने का प्रयोग। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं त्रिपाठी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सूर्य प्रकाश में बैठेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करेंगे और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल जो है वो भेजा है मोनिका सक्सेना जी ने। इनकी एज 50 ईयर्स है। इनका कहना है कि इनको वेरिकोज वेन्स का इशू है और वेन्स में खिंचाव के कारण नी पेन भी है। तो सर वेरिकोज वेन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना चाहूंगी। हमारे शरीर में आर्टरी और वेन 2 तरह की खून की नलियां होती हैं। जो आर्टरी है वो हार्ट से खून को दूर ले जाता है, सभी ऑर्गन तक पहुंचाता है, और जो वेन है वो खून को वापस लाता है। तो हमारे पैर के वेन्स में, चूंकि पैर की जो खून की नलियां वेन्स वाली काफ़ी दूर हो जाने से अगर उनमें इतनी ताकत ना हो कि वो खून को वापस भेज सके हार्ट तक, तो वहाँ पर जो खून का जो फ्लो है वो स्लो हो जाने से जो वेन्स हैं वो दिखने लग जाती है। वहाँ पर उस रीजन में ब्लड का फ्लो, लौटने वाले ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है और इस कारण से दर्द रहता है, वहाँ पर खिंचाव होता है, पैर का भी मोटा हो जाता है और लॉन्ग टर्म में इससे कई बार हार्ट अटैक जैसा भी हो सकता है। क्योंकि प्रॉपर वेन्स जो वेन्स से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वापस। जो ब्लड वापस नहीं आ रहा है वो अब वहाँ पर रुक जाएगा तो वो उसकी डेंसिटी मोटी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी जी। वो कभी अब आएगा वापस हार्ट में तो वो प्रॉब्लम कर देता है। तो वेरिकोज वेन वाले को अपने आप को हार्ट अटैक से बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं उसके भी एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा कि वेरिकोज वेन हो तो अपने आप को हार्ट अटैक से बचा के कैसे रखना है। पहले हम वेरिकोज वेन का मेन पॉइंट समझ ले। देखिए वेरिकोज वेन में जो खून वापस नहीं आ रहा है, तो खून को वापस ले जाने की जो शक्ति और क्षमता होती है एनर्जी मेडिसिन में, वो हमारे स्प्लीन ऑर्गन की वजह से आती है। तो स्प्लीन की नाड़ियों पर हमें काम करना है, SP3 से लेकर SP9 तक। SP3 SP4 हमारे पैर में सांवला और गोरा हिस्सा जो तलवे का है उसके जंक्शन पे होता है। अभी अभी हमने SP3 SP4 देखा था। SP3 से शुरुआत करते हुए मसाज शुरू करना है, SP4 की ओर जाना है और SP4 से फिर ऊपर SP9 घुटने के पास आता है, पूरे पैर का नीचे से ऊपर तक मसाज करना है। और अल्टरनेट डे पर यहाँ पर हल्दी लगाना है। हल्दी लगाकर SP3 से SP4 और SP4 से आगे लेकर SP9 तक मसाज करना है। हल्दी का प्रयोग जो है वो स्प्लीन को मजबूत करता है। एक दिन हल्दी लगा करना है और एक दिन नॉर्मल वे में करना है। दोनों पैरों में ऐसा करेंगे, चाहे वेरिकोज वेन चाहे एक ही पैर में भी हो अगर, तो एक से दूसरे में भी कभी कभी आ सकता है क्योंकि नाड़ियां तो दोनों पैरों में है। दोनों पैरों में मसाज करना है। 15 मिनट 10 मिनट का प्रॉपर समय देना है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान से जब बाहर आते हैं, ध्यान में हमारे सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरती है, हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। तो मेडिटेशन से बाहर आने के बाद आप अपने SP3 SP4 और इससे पूरा ऊपर SP9 तक आप मसाज कर लिया करें। खुद से भी मसाज करें और अगर परिवार में आप किन्हीं का सहयोग ले सकते हैं तो उनसे भी सहयोग लें, क्योंकि बार बार करना होता है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है।
सोते समय अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर रखकर सोया करें। जब पैर नीचे रख के बैठते हैं कुर्सी पे, सोफे पे, ज़्यादा देर ऐसा मत रखें, आलती पालती मार लिया करें। और अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। योगासन में वृक्षासन, जिसमें खड़े होकर पैर को थाई से लगाना होता है, अगर वो कर सकें तो वह भी बहुत हेल्प करता है। वेरिकोज वेन में जो अपने हमारे हार्ट को सुरक्षित रखना है, क्योंकि वेरिकोज वेन वालों को हार्ट अटैक कभी कभी हो जाता है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हार्ट की जो नाड़ियां हैं वो हमारे हाथ में है। ST7 सबसे मेन पॉइंट है कलाई पर, और ST7 के अलावा होता है ST9। तो हम ST7 और ST9 इन दोनों का मसाज करेंगे। ST7 आपको चित्र दिखाया जा रहा है। ST7 ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नॉर्मल पर्सन भी, एक हेल्दी पर्सन भी अपने आप को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखने के लिए ST7 का मसाज कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ST7 को दिन में 1 बार या 2 बार मसाज करता रहे तो लाइफ में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो ST7 को आप मसाज करें 2 मिनट के लिए। सर्कुलर मसाज कर सकते हैं, आगे पीछे मसाज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट में हम जो ब्लड बहता है वो लाल होता है। ST7 को हम लाल रंग से स्टिमुलेट कर सकते हैं, और ST7 से ऊपर ST8 आएगा, ST9 आएगा। ST9 को दबाना बहुत ईजी है, हमारा छोटी उंगली है उसका टिप्स है, तो इसको दबाते रहिए, रेगुलर दबाते रहेंगे तो वेरिकोज वेन में हार्ट अटैक जो कभी कभी कुछ लोग होते हैं, सभी लोगों को नहीं होते, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी रिस्क रहता है तो हम उसका पूरा इलाज क्यों ना कर लें, अपने आप को बचा के रखें। तो जिनको भी ऐसा डर लगता है कि उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, या परिवार में पेरेंट्स को हार्ट अटैक हुआ है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि फिर मुझे भी हो सकता है। अगर अपनी छोटी उंगली के टिप्स का अगर आप मसाज करते रहेंगे तो यह काफ़ी आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। अपने हार्ट नाड़ियों को आप स्वस्थ रखें। और हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट का फंक्शन होता है खुशी देना, खुश रहना। तो थोड़ा खुश रहना सीखें। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, उतना हार्ट आपका मजबूत रहेगा। और खुश रहने के लिए क्या करते हैं, बहुत कुछ पता है। बच्चों के साथ खेलिए, अपने हॉबीज़ को परस्यू कीजिए, जो काम आपको पसंद लगता है वो ज़रूर करें। संगीत गाया करें, गाना गाया करें, डांस किया करें। जब भी कोई भी माहौल हो संगीत का, डांस का, जरूर इन्वॉल्व हो, शर्माएं नहीं, हिचकिचाएं नहीं। जितना आप फिजिकल एक्टिविटीज़, म्यूजिक की, डांस की में इन्वॉल्व होंगे उतना आप खुश रहेंगे। खुश रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे, वेरिकोज वेन भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं मोनिका जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर लेकिन अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ये जो वेरिकोज वेन है इसके होने का कारण क्या होता है? क्यों होने लगता है ऐसा कि जो ब्लड है वो वापस नहीं जाता, क्या कारण है? मेडिकली तो ऐसा कहते हैं कि अगर हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि हम बैठे ज़्यादा रहते हैं, हम चलते कम हैं, अगर वेट हमारा ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होना भी एक रिस्क फैक्टर है वेरिकोज वेन में। वेरिकोज वेन वालों को अपना वेट नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर वेट को ना हम सोसाइटी में बीमारी की तरह नहीं देखते, लेकिन ओवर वेट होने से कई सारी बीमारियां जल्दी आती हैं। बिल्कुल। और बीमारी अगर छोटी है तो जल्दी बड़ी होती है। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एक कारण है, लेकिन एनर्जी मेडिसिन में, हम आध्यात्मिक विज्ञान में तो मणिपुर चक्रा का वीकनेस जो है ये कारण है हमारे वेरिकोज वेन का। अगर हम ध्यान साधना रेगुलर करते रहते हैं, हमारा मणिपुर चक्र स्वस्थ रहता है, तो वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा मूवमेंट ना हो पाने की वजह से भी ये चीज़ आती है। जी, तो ये थोड़ा-सा अपने लाइफ में एक्सरसाइज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चलना-फिरना, हाँ, वॉकिंग कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ओके, तो आशा करते हैं मोनिका जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने जीवन में वॉकिंग को इंक्लूड करेंगी, थोड़ा-थोड़ा जो वॉक करते हैं तो और भी ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है, बेटर ब्लड फ्लो होने लगता है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या है वेरिकोज़ वेन की वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उत्कर्ष जी का। इनकी एज 20 वर्ष है, मात्र 20 वर्ष है, और इनको आँखों में पानी की समस्या है, पिगमेंटेशन है स्किन पर, और एंगर फ्रस्ट्रेशन इनको रहता है। इस पर समझना आपसे सहायता चाहते हैं। कई सारी समस्याएं इन्होंने एक साथ बिल्कुल। लिख के भेज दी है। तो इसमें सबसे पहले हम किसी एक समस्या पे हम पहले बात करते हैं। जी, इनकी आँखों में पानी की समस्या है, पिगमेंटेशन है, एंगर फ्रस्ट्रेशन है। तो मैं आपसे उस वे में समझना चाहूँगी कि जिस कारण से बाकी की समस्याएँ हो रही हाँ, हैं। यह बहुत अच्छा, ये सोचने का तरीका हम यहाँ पे सिखाते हैं कि इन तीनों में अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो कौन ज़्यादा ओरिजिनल चीज़ है। एंगर फ्रस्ट्रेशन,
अगर हमारे इमोशन हेल्दी हो तो आपका स्किन भी हेल्दी रहेगा, पिगमेंटेशन नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे एंगर फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए मैं आपको डीप ब्रीदिंग का सलाह दूंगा। हमें गहरी सांस लेने की आदत डालिए, थोड़ा वॉकिंग पे जाया कीजिए, थोड़ा नेचर के साथ समय बिताया करें। प्रकृति के साथ समय जब बताते हैं ना तो हम स्वस्थ रहते हैं। थोड़ा वॉकिंग करने की आदत हो और डीप ब्रीदिंग की आदत। जब भी आपको लगता है कि गुस्सा आ रहा है, अगर डीप ब्रीदिंग करने की आपकी आदत है तो उस समय अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप अपने आप के गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं? हम पहली बार आप डीप ब्रीदिंग अगर कर रहे हो तो अपने बाएं हाथ को अपने पेट पर रखकर इस तरह से सांस लें कि आपका पेट हिलना चाहिए। जिस श्वास में हमारा पेट हिलता है वह डीप ब्रीदिंग कहलाता है। डीप ब्रीदिंग के साथ आप सांसों के छोड़ने को स्लोली एक्सहेल मुंह से करना है, तो यह भी हमें रिलैक्स करता है। हर 2 घंटे पर डीप ब्रीदिंग का अभ्यास किया करें, इससे आपको एंगर को कंट्रोल करने में आसानी होगी। और साथ ही साथ थोड़ा अपने एटीट्यूड में चेंज लाएं कि आप अपने आप को सिर्फ समझदार ना समझें, आप और भी लोग समझदार हो सकते हैं। जब हमें दूसरों की समझदारी पर विश्वास नहीं होता, हमको लगता है दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है और मैं सही कर रहा हूं, तब एंगर आता है। तो थोड़ा दूसरों के इंटेलेक्ट को भी थोड़ा सम्मान करें हम, तो एंगर को कंट्रोल करने में आसानी हो सकती है। मेन पॉइंट इमोशन मैनेजमेंट है, इमोशन को अच्छा रखना है। अगर इमोशन को हम अच्छा रखते हैं तो फिजिकल रूप से हेल्दी होना मुश्किल नहीं है। इसके बाद अगर हम इनके दूसरे समस्याओं पे बात करें, पिगमेंटेशन और एक समस्या बताई इन्होंने, आंखों में पानी। हाँ, आंखों में पानी नहीं आना जो है, आंसू कम बनना, तो जो ड्राइनेस ऑफ आईज है आंखों के लिए हमारी होती है लीवर की नाड़ी, और ह्यूमिडिटी पॉइंट लीवर की नाड़ी पर है LV3। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में, पैर के अंगूठे के पास आता है, अंगूठा और उसके बगल की उंगली के बीच में। तो अगर LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करते हैं दोनों पैरों में, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसको समझ लीजिए, इसका फोटो खींच के रखिए। यहाँ पे आप दबाएंगे आपको दर्द जरूर मिलेगा। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है 2 मिनट के लिए, दिन में 5 बार। और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करते हुए आपको अफर्मेशन करना चाहिए। क्या अफर्मेशन आएगा? आपने पहचान लिया कि आपके भीतर एंगर का इमोशन है, तो एंगर को इमोशन को रिलीज करने के लिए आपको रिलैक्स रहना सीखना है, स्वीकार करना सीखना है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं और बोला करें कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं रिलैक्स रहता हूं, मेरे पास धैर्य है, आई हैव गुड पेशेंस। धैर्य, स्वीकार भाव और रिलैक्स रहना, यह जब हो तो आपका वो गुस्सा नहीं आएगा। और जब यह क्वालिटी आपके भीतर आने लग जाए तो आप पाएंगे कि आपकी स्किन भी ग्लो करने लग गया। जो आपने स्किन की पिगमेंटेशन की बात कही है उसके लिए कोई विशेष नहीं प्रयास करेंगे, अगर सिर्फ ये 2 अच्छा से कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। ड्राई आईज को हम इग्नोर ना करें, उसको जल्दी ठीक करना ज़्यादा जरूरी है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपकी ड्राई आई की समस्या कम होगी। एक और तरीका है, जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के लिए चम्मच का प्रयोग अवॉइड किया करें, अपने हाथ से भोजन किया करें। जब हम अपने हाथों से भोजन करते हैं ना, हमारे हाथों की ऊर्जा भी भोजन के साथ मिक्स होती है। भोजन करने के बाद जो पीने का पानी होता है उसका छींटा अपनी आंखों पर चाहे मारा करें। आंखों को बंद रख के भी मार सकते हैं और आंखों को खुला रख के भी मार सकते हैं। तो ये पानी का छींटा जब आप भोजन के बाद आंखों पर लगाएंगे तो जो भोजन करते करते जो भोजन में जो प्राण तत्व होता है वो कुछ हमारे हाथों में भी आ जाता है। तो प्राण तत्व से भरी हुई पानी की बूंदें आंखों पर जब टकराती हैं तो ये आंखों को हेल्दी करने में मदद करती है। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है वह भी अगर ऐसा करते हैं तो उनकी आंखों की ज्योति जो है वो ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। हम जो लोग को स्पेक्स नहीं लगा है, चाहते हैं कि इनको लाइफ में स्पेक्स ना लगे, अगर वो ऐसा करने लग जाते हैं तो अपने आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों को स्वस्थ रखना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आंखों का केयर करना है। तो यह भी एक केयर है आंखों का, इससे करने से आपको लाभ होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं उत्कर्ष आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे और आपकी जो समस्या है स्किन पर पिगमेंटेशन की, आंखों में ड्राइनेस की, ये सभी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। एंगर पर कंट्रोल करें। तो इसी के साथ सर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निशा पारेख जी का। इनका कहना है कि इनको बिग एक्ने की प्रॉब्लम है इनके फेस पर और आईलेट पर। इसके साथ ही साथ इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस पर बात करना चाहती है, इस पर जानना चाहती हैं कि आप क्या कुछ सलाह दे सकते हैं, कैसे इसको ठीक करें?
हम कॉस्मेटिक के लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन हमारे स्किन पे वही आता है जो हमारे शरीर में भीतर में होता है। जी। हमें अपनी बॉडी को इंटरनली हेल्दी रखने पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो निशा जी, आप स्किन से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की फिक्र करें, और आपने लिखा है बैड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक क्यों नहीं रहता? हम खुश नहीं रहते, हम अपने आप को प्यार नहीं करते। तो देखिए, एक तो अपने भोजन करने और नींद लेने के रूटीन को नॉर्मल करें। जब रात में नींद आती है, आप सो जाएं, जल्दी सोने की थोड़ी आदत डालें। हम अगर डिले करते हैं ना, तो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, हमारा मेलाटोनिन हार्मोन गड़बड़ होता है, और फिर सभी दूसरे हार्मोन गड़बड़ होने लग जाते हैं। मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने के लिए आपको अपने सारे हार्मोन्स नॉर्मल रखने बहुत ज़रूरी है, और नींद उसके लिए बहुत ज़रूरी है। समय पर सोया करें, सोने से पहले 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठें। लुई हे को पढ़ें, सेल्फ लव का अफर्मेशंस करें। मिरर के सामने, आईने के सामने जब भी जाएं, अपने आप से कहें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद का सम्मान करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। सेल्फ लव का अफर्मेशन आप जितना करेंगे, उतना आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होने लग जाएगा। पीएमसी हिंदी पर यू कैन हील योर लाइफ पर परिवर्तन सीरीज है, उसके सारे एपिसोड्स देखें और नोट्स बनाकर देखें, क्योंकि आप उसमें आपको प्रैक्टिकल बहुत करना है। आप उनकी किताबें भी मंगा सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ के अलावा मिरर वर्क किताब भी उनकी बहुत अच्छी है। इनका प्रैक्टिकल करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका अफर्मेशन बार बार बोलना है। अपने चेहरे को अपनी आंखों में देखते हुए स्माइल करना है। दूसरे हमें अप्रिशिएट करें कि आप अच्छे लग रहे हो, आप खुद को अप्रिशिएट किया करें कि मैं अच्छी लग रही हूँ। आई एम ऑसम, आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल। खुद से खुद को तारीफ करें, यह सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव जब होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। और ध्यान तो जरूरी है, हमें दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। चाहे आप 15 मिनट के लिए ही बैठिए, लेकिन 2 बार जरूर बैठिए। वैसे तो पतंजलि जी कहते हैं, जितनी हमारी उम्र है, हमें उतने मिनट ध्यान में बैठना चाहिए। अगर आप एक अच्छा क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड में रखते हैं, हमारे पीएमसी हिंदी पर बहुत सारी मेडिटेशन म्यूजिक है, और ज़्यादातर म्यूजिक 1 घंटे के हैं, तो अच्छा म्यूजिक आप रखें तो आराम से आप बैठ सकते हैं। ध्यान में बैठना म्यूजिक के सहारे बहुत आसान हो जाता है। तो रेगुलर मेडिटेशन हो, सेल्फ लव हो, खुश रहें, तो मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, और जब मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो स्किन भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। एक्ने के लिए, मुहासों के लिए हम K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है पैर में, उसको हम सिलेक्ट करते हैं ब्लैक कलर से। हमारे पैर में जंक्शन जो है तलवे का और सामने हिस्से का, वहां पर K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काला रंग लगाएंगे तो एक्ने को कंट्रोल करने में हमें आसानी होगी। आपको स्क्रीन पर K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रख लें। दोनों पैर में आपको K2 पर ब्लैक कलर लगाना है। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं, ब्लैक कलर। लेकिन हाँ, ये कवर नहीं होने चाहिए। जब आप घर पर हैं और ये लाइट से एक्सपोज है, तब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर लगाना है। जब सॉक्स पहन ले तो सॉक्स के अंदर कलर लगा हो तो उससे प्रभाव नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए भी। जैसा कि आपने बताया कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा कारगर ये साबित होगा। तो सर इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इनका जो समस्या है बिग एक्ने का, क्या यहाँ पर कोई साइकोसोमेटिक रीज़न हो सकता है इसका? यस, तो ये दैट क्या इज हो सेल्फ सकता है? लव। देखिए, इस एक्ने या इसकी कोई भी इशू है, स्किन और खासकर कॉस्मेटिक इशू, यहाँ पर ना भावना है एक होती है कि दूसरे व्यक्ति हमें अप्रिसिएट करें, दूसरे व्यक्ति हमें हमें हमारी हमारी सराहना करें। हमें खुद की सराहना करनी चाहिए। जब भी हम आईने के सामने जाएं, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। जिनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है एक्ने की, उनकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत है, बस ये है कि परसेंटेज जो है थोड़ा कम है, इसलिए लाइफ खिंच रही है। सभी व्यक्ति, हम दूसरे अप्रिशिएट करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। अगर दूसरे अप्रिशिएट करते हैं और फिर हम खुश होते हैं, तो यह जानना चाहिए कि हमारा रिमोट कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में है। कल को अगर वो किसी बात पे क्रिटिसाइज करेंगे तो हम दुखी भी होंगे। बिल्कुल। तो हमें दूसरों के अप्रिशिएशन, दूसरों के क्रिटिसिज्म से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें खुद को एवेल्युएट करना चाहिए कि क्या मुझ में कुछ कमी है जिसको मैं दूर कर सकता हूँ। आत्मचिंतन करेंगे तो अब ग्रोथ पर हम काम करेंगे। दूसरों के क्रिटिसाइज करने से पहले हम खुद ही चिंतन करते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। तो जीवन जीने का ये
जो बेसिक तरीका है जो कि हम अध्यात्म में आता है, देखिए सामाजिकता में इन बातों पे ज़्यादा बात नहीं की जाती है। तो इसलिए हमारा ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, जो सोसाइटी में जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है कि हम खुद से खुद को अप्रिशिएट करें, बिल्कुल। खुद से प्यार करें। यही मेन रीज़न है एक्ने का। तो आशा करते हैं निशा जी आप अपने जीवन में सेल्फ लव को बढ़ाएं और ये ना सोचें कि आप खूबसूरत नहीं हैं। आप बिल्कुल खूबसूरत हैं, हम सभी बहुत खूबसूरत हैं। जब भगवान ने प्रकृति ने हमें बनाया है तो प्रकृति की जो क्रिएशन है उससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप यही सोचें आप बहुत खूबसूरत हैं और देखिए फिर कैसे आपकी जो समस्याएं हैं वो कम होने लगती हैं, वो ठीक होने लगती हैं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ब्यूटी बुराहा जी का। तो माफ़ी चाहूँगी ब्यूटी जी, इनका जो सवाल है कि इनको किडनी में प्रॉब्लम थी, स्टोन की प्रॉब्लम थी और उसके बाद में ऑपरेट कराने के बाद में इनको शुगर बढ़ गया, शुगर होने लगा और उसके बाद में इंसुलिन लेना शुरू किया। देन जब वो स्टॉप किया तो उसके बाद में इनके लेफ्ट हैंड के शोल्डर के नीचे मसल पेन शुरू हो गया। देन धीरे-धीरे फिंगर्स में पेन होने लगा। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। वो ठीक हुआ तो सेम वो वैसे तो ठीक हुआ लेकिन अब सेम इनको ये प्रॉब्लम होती है कि शाम में और सुबह वो पेन होता है, दोपहर में नहीं होता और उसके साथ ही दिन में ठीक रहता है। लेग में भी प्रॉब्लम होने लगी है, तो आपसे सहायता चाहती हैं ये पहले तो हमें इनके अनुभव से सीख लेने की ज़रूरत है कि कि ऑपरेशन ऑपरेशन के बाद शुगर जो है वो बढ़ गया। जी, हम कोशिश करें कि हम ऑपरेशन से अपने आप को बचा के रखें। ये ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम पहले इलाज नहीं करते। हमको लगता है कि ऑपरेशन हो जाएगा तो लाइफ उसके बाद फिर लाइफ जो है ठीक चलेगी, वो ठीक चलती नहीं है। तो अगर हम प्राकृतिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से अगर अपने का इलाज कर सकें तो वो ज़्यादा सर्वोत्तम है। ऑपरेशन से बचें। जब तक वो बहुत ज़रूरी नहीं हो, हम कोशिश करें कि वो प्राकृतिक तरीके से कोई ठीक हो जाए। और लेकिन चलिए अब जो आपको समस्या हो गई है यहाँ पर हम समझें कि देखिए शुगर से ना हमारे शरीर में कई परेशानियाँ आती हैं। अगर हम शुगर को कंट्रोल करें तो जाकर बात बनेगी। शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमने डायबिटीज़ पर कई सारी बात की हुई है, आप हमारा 1 घंटे का एपिसोड देख सकते हैं। मिलेट्स का प्रयोग हमें करना है, हमें खुश रहना है, हमें पैंक्रियाज की नाड़ियों पर काम करना है। sp3, sp4, sp6, sp9, हाथ में pc4 इन पर काम करना है। डायबिटीज जब एक अच्छा कंट्रोल होगा, टैबलेट लेकर कंट्रोल है वो कंट्रोल नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई बच्चा रो रहा है और उसके मुंह पे आप रुमाल रखते और फिर बोलें कि बच्चा तो अब चुप हो गया। वो बच्चा चुप नहीं हुआ, आपने जबरदस्ती चुप करा दिया है। तो टैबलेट से आपका कंट्रोल को कंट्रोल ना माने, आपका कंट्रोल नेचुरल वे में होना चाहिए, तब डायबिटीज कंट्रोल में है। और ये हो सकता है, बहुत लोगों ने अपने डायबिटीज को रिवर्स किया है। डायबिटीज इज ए रिवर्सिबल डिसऑर्डर। डायबिटीज जब कंट्रोल होगा तो आपको आपकी समस्या अच्छे से ठीक होगी। लेकिन फिर भी लक्षण के आधार पर आपकी समस्या जो है वो दिन में कम हो जाती है, रात में बढ़ जाती है। दिन में सूरज होता है, रात में सूरज नहीं होता है। जब सूरज है तो आप ठीक फील करते हैं। इसका मतलब समझना है कि आपको जिस रीजन में तकलीफ हो रही है उस रीजन में सूर्य प्राण की कमी हो रही है। तो आपको सूर्य में अपने पीठ पर सूर्य प्रकाश लेते हुए आपको 15 मिनट के लिए बैठना चाहिए और भाव करना चाहिए कि सूरज से प्राण आ रहा है और मेरे भीतर प्राण तत्व बढ़ रहा है, मेरी ऊर्जा संतुलित हो रही है। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सूर्य प्रकाश में आप बैठकर ध्यान किया करें। पीठ को सूर्य की तरफ रखें क्योंकि उस रीजन में आपको सूर्य चाहिए। सूर्य प्राण बढ़ेगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे ना। डायबिटीज को कंट्रोल रखें बिना टैबलेट की, तब आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो डायबिटीज जब ठीक रहेगी तो बाकी की समस्याएं ऑलरेडी वो ठीक होने लगेंगी। जी, तो आशा करते हैं ब्यूटी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नवीन जी का और इनकी एज 58 ईयर्स है। इनका कहना है कि इनके फुट सोल में नमनेस की प्रॉब्लम है, दोनों पैरों में 3 साल से ये प्रॉब्लम है। आपसे सहायता चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं हर रोग का कोई ना कोई कारण तो होता है। जी। वो कारण हमें समझ में आए या नहीं आए, लेकिन बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता। तो मेडिकल सिस्टम में जब कारण समझ में नहीं आता है तो कुछ करते नहीं, उसको इडियोपैथिक मेडिकली बोलते हैं,
इडियोपैथिक इज नॉट अ कॉमन वर्ड। लेकिन अब पेशेंट को तो तकलीफ हो रही है जी। हमें यहाँ पे कारण ये समझना है, ऊर्जा विज्ञान में हम दो ही चीज समझते हैं, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण। सूर्य प्राण जैसा ही कॉस्मिक प्राण है जो हमें ध्यान में प्राप्त होता है। तो जो मूवमेंट आता है, जो किसी भी चीज में गति आती है, वो सूर्य प्राण से आती है। पृथ्वी तो है वो तो स्थिरता देता है, ठहराव देता है। तो यहाँ पे नमनेस जो है वो सूर्य प्राण से कनेक्टेड फीचर है। तो सूर्य प्रकाश में इनको हर दिन आधे घंटे के लिए बैठकर ध्यान करना है। सनलाइट में आप आधे घंटे के लिए बैठेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे, आंख बंद करके बैठेंगे। आपके शरीर में ओवरऑल सूर्य प्राण बढ़ना चाहिए और भाव यह रहे, सूर्य देवता से आपकी प्रार्थना का भाव हो कि सूर्य से प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है और मेरी नाड़ियां संतुलित हो रही है। खासकर मणिपुर चक्र, नीचे से तीसरे नंबर का चक्र, मूलाधार और स्वाधिष्ठान से ऊपर मणिपुर चक्र अगर प्राणवान हो तो आपकी समस्या ठीक होने लग जाएगी। और एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप अपने टिप्स ऑफ द टोज, पैर में जो अंगुलियां हैं उनके टिप्स को आप मसाज करें 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार। आप खुद से भी कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर हरे रंग का और लाल रंग का, विशेष रूप से लाल रंग का लगाना है उन पर दिन के समय। मसाज कर लेने के बाद सभी टिप्स पर लाल रंग लगाकर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आप हरे रंग का प्रयोग करें। हरा रंग और लाल रंग ये ब्लड के फ्लो को लाता है और मूवमेंट देता है, तो इनसे आपको फायदा होगा। सूर्य प्राण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर भी करेंगे, लाल रंग कलर थेरेपी करेंगे। अगर आप इन सभी को रेगुलर रूप से करेंगे, नमनेस को ठीक होने में ना बहुत बार समय लगता है। आपको 6 महीने का धैर्य रखते हुए ये करना है। अगर आप धैर्यपूर्वक ये कर सकते हैं तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। जी, बिल्कुल सर। सर, इसके साथ ही ये और समझना चाहूँगी कि नमनेस की जो प्रॉब्लम है, आखिर इसका इसका क्या कारण होता है? इसको कैसे समझे कि ये कारण हो सकता है नमनेस का, या क्या कुछ होता है? क्या ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, या क्या होता है? ब्लड से भी ज्यादा हम प्राण ऊर्जा के फ्लो को समझते हैं, है ना। ब्लड भी एक स्थूल है जो दिखता है, लेकिन प्राण ऊर्जा हमें दिखती नहीं। वो ध्यान में हमें थोड़ी थोड़ी महसूस होती है, जी। और वो भी अगर हमारा अच्छा ध्यान लगता है और सेंसिटिव होते हैं तो। बिल्कुल बिगिनर्स को तो ध्यान में ऊर्जा भी बहुत बार महसूस नहीं होता। तो ये ब्लड फ्लो वाली बात भी ठीक हो सकती है, लेकिन ज्यादा जरूरी बात है कि प्राण ऊर्जा उस एरिया में नहीं जा रही है, इसलिए वहां पे सुनपन और नमनेस आ रहा है। अगर प्राण ऊर्जा उस रीजन में जाएगी तो सुनपन नहीं हो सकता। जी। तो प्राण ऊर्जा के कंसेप्ट को समझना है और अपने शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हम अपने भोजन के माध्यम से भी प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। सर, भोजन के माध्यम से कैसे? क्या मिलेट्स का सेवन करना है, या अगर प्राण ऊर्जा बढ़ानी है तो जैसा कि आप बताते हैं तो हमें सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है? इस मामले में हरी सब्जियों का, हरे रंग और लाल रंग की जो फल और सब्जियां हैं उनका सेवन अधिक करना है। हाँ, 5 मिनट्स तो हर एक चीज में बहुत फायदा करते हैं। हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे हमारे इंटरनल सिस्टम को, हमारे गट को बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। तो 5 मिनट का प्रयोग भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इनके मामले में विशेष रूप से हरी सब्जियां और टमाटर जैसे हरे और लाल रंग के फल और सब्जियों का सेवन करना है। या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ये सब्जियां तो हमें सेवन करना ही है, लेकिन अगर हमारे पास अगर ये पॉसिबल हो कि हम बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स या बिल्कुल फ्रेश सब्जियां ले सके तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि हमारे सभी व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। और अपने व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगी, यदि आपके मन में भी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप उस सवाल को हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सवाल ज़रूर भेजें। और ध्यान रखें, जब भी आप अपना सवाल भेज रहे हैं अपना नाम लिखें, अपनी उम्र लिखें, और आपकी जो भी समस्या है उसे अपने शब्दों में लिखें, ना कि सिर्फ डॉक्टर की लैंग्वेज में। जब डॉक्टर आपको बता देते हैं या तो आपको माइग्रेन की समस्या है तो सिर्फ माइग्रेन ना लिखकर आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको सर में दर्द कैसा हो रहा है, सर में आगे हो रहा है दर्द या पीछे हो रहा है, ये भी चीज़ आप ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी कि आपकी तकलीफ़ क्या हो रही है। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, यदि आपको एक से ज़्यादा समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को आप ऐसे मेंशन करें कि जो आपको सबसे पुरानी समस्या है उसको सबसे ऊपर रखें, और उसके बाद जो समस्याएं हैं फिर उनको उसके क्रम में रखें। तो इस तरह से आप
आप अपना मैसेज भेजें, तो हम आपके सवालों का जवाब दे पाएँगे, आप तक बेहतर सॉल्यूशन, आपकी समस्या को ठीक करने का सॉल्यूशन आप तक पहुँचा पाएँगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर, आज का अगला सवाल है नरेंद्र जी का। इनकी उम्र है 42 वर्ष। इनका कहना है कि इनको रात के समय गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और रात को 3 बजे, इनका एग्ज़ैक्ट उन्होंने लिखा है कि एग्ज़ैक्ट 3 बजे के टाइम इनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो इसके लिए आपसे उपाय चाहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि टाइमिंग के साथ भेजा। जितना डिटेल्स में आप हमारे सामने सवाल भेजेंगे ना, हम आपको उतना अच्छा गाइड कर पाएंगे। देखिए, एनर्जी मेडिसिन में एक ऑर्गन क्लॉक, एनर्जी क्लॉक होता है। हर 2-2 घंटे के लिए हमारे शरीर के ऑर्गन्स एटमॉस्फेयर से ऊर्जा की सांस लेते हैं। हम सिर्फ नाक से सांस नहीं लेते, हम अपने शरीर की नाड़ियों से भी ऊर्जा की सांस लेते हैं। तो ये समय जो है 1 से 3 ना लीवर का समय है। तो हो सकता है कि आपका लीवर प्रभावित हो। अब यहाँ पर ब्लड के रिपोर्ट से आपको ये इसका आंसर नहीं मिलेगा कि मेरा लीवर नॉर्मल है कि नहीं। एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, ब्लड जांच करवाएंगे, हो सकता है वो नॉर्मल आए, हो सकता है नॉर्मल भी आए। नॉर्मल रहते हुए भी लीवर की एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। कैसे चेक करेंगे? हम लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करके देखेंगे दर्द, क्या वहां दर्द है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में, घुटने, पैर के अंगूठे और उसके बगल की उंगली के बीच में, ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसको मसाज करके देखें, अगर यहाँ पे दर्द मिले, जो कि आपको जरूर मिलेगा, तो आपको इसको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से आपका लीवर हेल्दी होगा और आपको इस समस्या में ठीक होने में आसानी मिलेगी। वैसे इन जनरल लीवर के अलावा हमारा पैंक्रियाज के हेल्थ पर निर्भर करता है गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम। गैस हो या एसिडिटी हो, दोनों कंडीशन में अगर पैंक्रियाज हमारा, स्टमक, पैंक्रियाज और स्टमक अगर ये हेल्दी नहीं होता है तो समस्या होती है। तो पैंक्रियाज और स्टमक के हेल्थ पर ध्यान रखें, कभी ओवर ईटिंग ना करें। फास्टिंग का प्रयोग, इंटरमीडिएट फास्टिंग और फास्टिंग, ये स्टमक को हेल्दी करने के लिए बहुत लाभदायक है। और दूध की चाय आप ना लें। दूध की चाय भी एक बहुत बड़ा कारण होती है एसिडिटी की, गैस की। अगर आप लेते हैं तो उसका सेवन बंद करें। अगर आप LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे, थोड़ा सा फास्टिंग और इंटरमीडिएट फास्टिंग का अपनाएंगे, तो ये समस्या बहुत आसानी से आपकी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सावित्री जी का। इनका कहना है कि ये डायबिटिक हैं और पिछले 2 साल से इनको वीक आईसाइट की प्रॉब्लम है और ये जो कारण है इसका वो ये है कि आँखों में इनकी ड्राइनेस ज़्यादा रहती है। तो ड्राइनेस की वजह से आँखों की जो नर्व्स हैं, उनमें ड्राइनेस है और उस वजह से इनकी जो आईसाइट है वो वीक हो रही है। 2 साल से प्रॉब्लम आ रही है। आपसे सहायता चाहते हैं। अभी हमने देखा था जो आंखों में आंसू नहीं आते, सूखापन होता है, वही बात जी। है ड्राई आई। तो ड्राई आई के लिए हमने LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज किया था। अब LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा भी हम कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। हमें अपनी आंखों के चारों तरफ मसाज करना है। अपने आईज के चारों तरफ आप एक बार समझ लीजिए, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आप आंखों के चारों तरफ ना 3 से 5 बार के लिए मसाज किया करें एक बार में। ऐसा दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार करना काफ़ी है। आईब्रो का भी मसाज, मीडियल टू लैटरल, अंदर से बाहर की ओर। ये 3 से 5 बार करना है। मैंने बस आपको 1 या 2 बार करके दिखाया है, आप इसको लगभग 5 बार करेंगे। तो हम आई के सराउंडिंग एरिया का जब मसाज करते हैं तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा तो आइज के हर एक एलिमेंट में ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। और हमने LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में देखा ही है। पैर के अंगूठे के पास, अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में थोड़ा पीछे LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसका मसाज आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार करेंगे। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। दोनों पैरों में आपको मसाज करना है। वैसे लीवर हमारा दाहिनी तरफ होता है, दाहिनी तरफ दर्द मिलने की संभावना अधिक है, लेकिन अगर बाईं तरफ भी दर्द मिले तो बाईं तरफ भी आपको मसाज करना है, तो आपकी आंखों की समस्या ठीक होने लग जाएगी।
थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है लता कनौजिया जी ने। इनका सवाल इनके मामा के लिए है। इनकी एज है 48 इयर्स और वेट है 43 केजीज। इनको गैस बहुत ज़्यादा होती है और बालों के लिए मतलब बालों का जो है डेंसिटी भी कम हो रही है और ग्रे हो रहे हैं, तो उसके लिए ये जानना चाहते हैं कि बालों को लंबा और घना कैसे कर सकते हैं? लता जी ने अपना सवाल भी एक ही लाइन में लिख दिया लग रहा जी है। बिल्कुल। 2 सवाल हैं लग रहे हैं जी। ऐसा। तो देखिए गैस के लिए तो हमने देखा है कि स्प्लीन, पैंक्रियाज और स्टमक इनको हेल्दी रखना है, तो उनके पॉइंट्स पर काम करें। लेकिन ना ये रिलैक्सेशन का मामला होता है। जो व्यक्ति रिलैक्स रहता है उसको गैस की समस्या नहीं होती या कम होती है। तो रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए मैं योग निद्रा रिकमेंड करूंगा। आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। योग निद्रा गाइडेड रिलैक्सेशन का मेथड होता है। यूट्यूब पे आपको मेरी आवाज़ में योग निद्रा मिल जाएगा। मेरे अलावा भी कई सारे योगा टीचर ने योग निद्रा यूट्यूब पर है, आप उनको ट्राई करें। सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। लेट कर उसे सुनना होता है और अपने बॉडी के एक एक पार्ट्स को रिलैक्स करना होता है। 18 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का टाइम लगेगा। योग निद्रा रेगुलर करेंगे तो ये रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा और इससे गैस की समस्या में आपको लाभ होगा। और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट हम पहले देख चुके हैं, SP4 और लीवर 3। यहाँ अगर SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है उस पर दर्द मिले या ना मिले तो भी आपको उसका वहाँ पर मसाज करना है। SP4 पर आप हल्दी भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पैंक्रियाज को जो पीले रंग से देखा गया है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। SP3 और SP4 में आपको SP4 पे ज़्यादा काम करना है। SP3 पे भी काम करेंगे। अगर दर्द मिलता है तो ज़रूर काम करें, नहीं दर्द मिलता है तो भी SP3 पे मसाज करने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। SP3 SP4 ना एक ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत बहुत लाइफ लॉन्ग महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इनको मसाज करेंगे, रिलैक्स रहेंगे तो गैस की समस्या में लाभ मिल जाएगा। आपका जो दूसरा सवाल है बालों को घना कैसे करें, देखिए बालों का हेल्थ ना हमारे ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करता है। हम बालों को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपने आप को पहले हेल्दी रखना पड़ेगा। हमारी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर ना करें, है ना। खुश रहें, अपनी नींद को पूरा करें। अगर नींद कम पूरी नहीं होती, हमारी लाइफ में स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस का प्रभाव हमारी बालों पर भी जाएगा। तो स्ट्रेस को कम करना, स्ट्रेस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं स्ट्रेस तो ज़िंदगी है तो स्ट्रेस रहेगा, ऐसा नहीं है। ध्यान नहीं है इसलिए स्ट्रेस होता है। अगर आपके जीवन में ध्यान अच्छे से है, दिन में 2 बार ध्यान आप बैठते हैं तो आप रिलैक्स रहना सीख लेंगे। तो अपने ध्यान को बढ़ाइए, ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाइए। और ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम संगीत का और पिरामिड का प्रयोग किया करें। रिलैक्स रहने के अलावा हम अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारे पैर में पीछे की तरफ UB54 और UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। UB54 पर दबाना, चूंकि वो घुटने के बिल्कुल पीछे आता है तो कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं होता। UB57 को हम बहुत आसानी से दबा सकते हैं, हमारे काफ मसल्स के सेंटर में है वो। वैसे UB54 भी अगर आप दबा पाएँ तो दबा लें, वो फ़ायदा ही करेगा। UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। UB57 के अलावा आपको K5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे एंकल के नीचे K6 होता है, उससे पीछे K5 होता है, जो एक बड़े डॉट के द्वारा आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इस बड़े डॉट को K5 को आप दबाएं और यहाँ पर आप काला रंग लगा सकते हैं। किडनी के पॉइंट्स में लेफ्ट और राइट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप दोनों का कर सकते हैं लेकिन इन किडनी इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर ये सवाल महिला का है तो दाहिने पैर पे अधिक समय देना है, और अगर पुरुष का है तो बाएं पैर महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोनों पे भी कर सकते हैं। कलर लगाने वाला प्रयोग दोनों पैर में कर सकते हैं क्योंकि जो कलर है वो रिलेटिवली काफ़ी सेफ है। लेकिन जब हम मसाज कर रहे हैं, मसाज करने के ढंग से वो टोन और सिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें K5 को टोन करना है, मसाज नीचे से ऊपर की ओर, दाहिने पैर में महिलाओं के लिए और बाएं पैर में पुरुषों के लिए। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल रानू जी का है और ये कहती हैं
कि इनका 2 साल का बेटा है सोहम, जिसके बारे में बता रही हैं। वो कुछ भी नहीं खाता है, मतलब कुछ भी जभी भी खाता है तो उसको फ्रेश होने जाना पड़ता है। तो उस वज़ह से इसको समझ सकते हैं कि वो खाना वो भी है कम खा पाते हैं। जब भी खाते हैं तो उनको फ्रेश होने जाना होता है और उनके मुँह में छाले भी रहते हैं। तो उस पर जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों है और कैसे ठीक हो? छोटे बच्चों के मामले में ना पैर के तलवों का मसाज बहुत लाभदायक होता है। छोटे बच्चे का जो पैर है जी। उसको लिटा के उसके पैर के पूरे तलवे का हमें मसाज करना है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मिडिल पार्ट से रिलेट होता है। अगर हम पैर के तलवे को 3 भाग में बांटें तो जो बीच का जो पार्ट है उस पर हमें मसाज करना है। मैं हाथ से बता रहा हूँ, आप पैर के तलवे का समझिएगा। 3 हिस्से में बांटना है और जो बीच वाला हिस्सा है उसको आपको सर्कुलर मसाज या जो भी आप कर सकें वो करना है। दोनों पैर में करना है। दिन में 2 बार के लिए आप इसका मसाज किया करें। और अगर हो सके तो यहाँ पर आप हल्दी भी लगा सकते हैं बीच के 1/3 पोर्शन में। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डेंस का रिफ्लेक्सोलॉजी में आप मसाज करेंगे, इससे समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। तो सर यहाँ पर क्या कारण हो सकता है इस चीज़ का? छोटे बच्चों की जो आंतें होती हैं वो छोटी होती हैं और अभी जो शरीर है वो डेवलप हो रहा है। तो ये बॉडी में जब कुछ बच्चे ने खाया तो अभी जो इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस जो खाने को आगे ले जाता है जी। वो बढ़ती है और तभी खाना आगे बढ़ता है। अब बच्चा का शरीर छोटा है तो पेरिस्टालसिस उसके पूरे इंटेस्टाइन की बढ़ जा रही है। तो पेरिस्टालसिस जब अगर जो बड़ी आंत का पेरिस्टालसिस होगा तो फिस्टूल आ जाएगा। तो ये ऐसा होता है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, उनको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। तो उनको सिर्फ तलवे की मसाज करनी है, ये सफिशिएंट रहेगा? यस। तो सर और क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? ये तो सफिशिएंट है जैसा कि आपने बताया, लेकिन इसके साथ ही और क्या कुछ, जैसे इसके अलावा और कुछ? फाइबर्स का प्रयोग अधिक किया जा सकता है, जिससे बनाना केला है। ओके। केला में काफ़ी फाइबर्स होते हैं तो केला दे सकते हैं बच्चों को खाने के लिए। मिलेट्स का खमीर और खिचड़ी वो बच्चे को दिया जा सकता है। मिलेट्स का अमली खमीर बना कर देंगे जिसको के लिए उनको फर्मेंट करना होता है मिट्टी के बर्तन में। तो 5 मिनट्स का यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियो में 5 मिनट्स का अमली बनाने का तरीका मिल जाएगा। मिलेट्स की अमली बनाकर, अमली के अलावा खिचड़ी बनाकर आप बच्चे को देंगे। आप भी खा सकते हैं, सभी के लिए वो बहुत हेल्दी फूड है। तो उससे आप अधिक फाइबर जब हमारे शरीर में जब जाएगा तो फाइबर से ना हमारे माइक्रोबायोम हेल्दी होते हैं और माइक्रोबायोम हेल्दी हो तो हमारी आंतें हेल्दी होती है। मिलेट्स खाने से फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं आज आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अर्पित जी का। इनके 60 इयर्स है और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि इनको पिछले 4 से 5 दिनों से सूखी खांसी की प्रॉब्लम है और जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि सिम्टम्स जो हैं ब्रोंकाइटिस के नज़र आ रहे हैं। तो इस पर आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए, जब सूखी खांसी होती है तो हम हाथ में एल्बो के पास एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है LU5, हम LU5 पे काम करते हैं। LU5 नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये हमारे लंग, LU फॉर लंग मेरिडियन का 5वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो ये हाथ जहाँ जब मुड़ती है तो आगे वाले हिस्से पर ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट आ रहा है, इस बात को समझेंगे। और ये अंगूठे की लाइन में है तो दोनों हाथ में इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। इस पॉइंट पे अक्सर दर्द मिलता है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाव करने से, मसाज करने से जो सूखी खांसी है वो ठीक होने लग जाएगी। LU5 पर एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के साथ साथ अफर्मेशंस पे हमें काम करना चाहिए। जो खांसी है या गले का कुछ भी तकलीफ है, गला जो है वो बोलने के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए। जब हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, अपनी बातों को दबा के रखते हैं, सामने वाला व्यक्ति या मेरे परिवार के बड़े लोग मेरी बातों को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, हम उसको अपने भीतर सप्रेस कर लेते हैं। तो यह भी एक कारण होता है खांसी आने का। तो अपने परिवार में अपनी बात को रखना सीखिए, थोड़ा अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और बोलना सीखिए। हाँ, हमारे शब्द जो हैं वो अच्छे हों। अगर हमारे शब्द अच्छे होंगे तो सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा। अपने को एक्सप्रेशन को, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं। तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करते हुए अफर्मेशंस कर सकते हैं कि मैं बोलने में अच्छा हूँ, मेरा एक्सप्रेशन,
मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, मैं अच्छे से बात करता हूँ, मुझे बात करना आता है, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ परफेक्टली, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ प्रॉपरली। दोनों हाथों में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करते हुए एफर्मेशंस करेंगे तो आपको खांसी में फ़ायदा जरूर होगा। और साथ में ध्यान में जरूर बैठा करें, दिन में 2 बार। ध्यान से ना हमारे भीतर जब ऊर्जा बढ़ेगी, हमारे लंग्स हेल्दी हो जाएंगे। तो ध्यान का प्रयोग भी जरूरी है। एक्यूप्रेशर, अफर्मेशन तीनों जब मिल जाए तो ठीक होना गारंटेड है। सर, इन्होंने जो ब्रोंकाइटिस की बात कही, ब्रोंकाइटिस के बारे में जानना चाहूंगी। ब्रोंकाइटिस को कैसे समझें? देखिए, जब भी कहीं पर आइटिस आता है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लामेशन है, सूजन है। जी जो जो लंग के अंदर जो हमारे जो एयर ट्रैक जा रहे हैं, जी। वो ट्रैकिया है, आगे फिर वो ब्रोंकाई है, फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल है। तो ब्रोंकाई जो एरिया है जहां से सूजन है, उस रीजन में इन्फ्लामेशन, सूजन हो गई है। ओके। तो अब जब मेडिकल में दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई डायग्नोसिस तो बनेगी ही। जी बॉडी में इंटरनली कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, यह मेडिकली है। हम तो एनर्जी पर और माइंड पर काम करने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ब्रोंकाइटिस है तो इसमें हमें कुछ अलग से विशेष रूप से कुछ नहीं करना है। आप सिम्टम के आधार पर हमारा ट्रीटमेंट होता है। जो मन पर जो काम होता है और जो एनर्जी पे काम होता है, ये सिम्टम के अनुसार से अधिक होता है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप डॉक्टर का लैंग्वेज ही सिर्फ ना भेजें, आप अपनी समस्याओं को अपने लैंग्वेज में लिखकर भेजें, तब आपको हम बेहतर गाइडेंस दे पाएंगे। डॉक्टर की शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण हमारे आपके शब्द होते हैं कि आप अपने लिए क्या लिखते हैं, क्या समझते हैं। क्योंकि सर, जब हम डॉक्टर को भी बताते हैं, दिखाते हैं, तो हमारे शब्दों से ही वो अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है ये समस्या हो सकता है ये समस्या हो। Yes. क्योंकि जब इन्होंने बोला कि सूखी खांसी है, तो उससे डॉक्टर ये भी समझ पा रहे हैं कि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि अगर ये कुछ और बताते तो उससे कुछ और भी जा सकता था। तो इस वजह से शब्दों का महत्व इतना ज़्यादा है। इसीलिए हम अपने व्यूअर्स को भी कहते हैं, जब भी आप अपना सवाल लिखकर भेजें हमें, तो आप अपने शब्दों में अपना सवाल लिख करके भेजें। आपको क्या समस्या हो रही है, आप वो बताएं, जिससे कि आपकी जो समस्या है उसको अच्छी तरह से हम समझ पाए, डायग्नोस कर पाएं और आपको एक सही सुझाव आपको दे पाए, सही सलाह आपको दे पाए, जिससे कि आपकी समस्या वो ठीक हो जाए, आप पूर्णतः हेल्दी हो जाए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है CB राय जी का। इनका कहना है कि इनके लंबर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। इनको थाई पेन है और इसके साथ मेडिटेशन ये करते हैं। इनका कहना है कि मेडिटेशन के बाद भी इनको समस्या हो रही है। वाटरी आइज की प्रॉब्लम है, उसमें कोई रिलीफ इनको नहीं मिल रहा और पद्मासन नहीं कर पाते हैं, इम्पॉसिबल है ऐसा बोल रहे हैं। डाइजेशन पुअर है और एपेटाइट भी इतनी अच्छी नहीं है। तो आपसे सहायता चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना सवाल लिखा है, जी उससे समझ में आ रहा है कि ये किसी और सिस्टम को हमारे सिस्टम के साथ मिक्स कर रहे हैं। हमारे परंपरा में तो हम पद्मासन लगाने के लिए कभी नहीं कहते। आप आलथी पालथी लगा के सुखासन में बैठ सकते हैं। जी तो CB राय जी को कंफ्यूजन कुछ हो रहा है और कुछ और सिस्टम को हमारे सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, बात को समझिएगा। ध्यान जो है वो हमारे मन स्थिति है। मन को शून्य करना है। आंख बंद करके कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई नाम स्मरण नहीं करना है, कोई देवी देवता को या गुरु को विजुलाइज नहीं करना है। ध्यान में हमें अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। और जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा ये मन शून्य होता है, हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र में आता है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। तो जब चित्त की वृत्तियों का निरोध जब हो जाएगा, हमारा माइंड जीरो स्टेट में होगा, तब हमारे अंदर ऊर्जा आएगी और जब ऊर्जा आएगी तब जाके हीलिंग होगी। तो आप ये मत देखें कि मेडिटेशन से हीलिंग हुई कि नहीं हुई, आप ये पूछें कि क्या मेरा मेडिटेशन सही तरीके से हो रहा है। अगर चाय में चीनी डाली जाए तो चाय तो मीठी बनेगी ही। अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो हीलिंग तो होगी ही है। हमने ध्यान को ठीक से अभी नहीं समझा है। हम पद्मासन या किसी और सिस्टम को हम जोड़ रहे हैं। और ध्यान में बैठते हैं, ड्यूरेशन का भी बहुत महत्व होता है। अगर हमारी उम्र 60 साल है तो हमें 60 मिनट ध्यान में बैठना है। अगर हम 20 मिनट या कुछ देर बैठेंगे तो भी लाभ नहीं मिलने वाला है। ध्यान को ठीक से समझें, ध्यान के ड्यूरेशन को बढ़ाएं तो आपको लाभ जरूर होगा। और योगासन में शिक्षक के मार्गदर्शन में योगासन करने से आपको लाभ मिलेगा। हम जो योगासन कर रहे हैं उसमें कहीं पे क्वालिटी में इंप्रूव करने की जरूरत है क्या, आप एक अच्छे टीचर की पता करें
और उसके मार्गदर्शन में योगाभ्यास करें तो फिर आपको फ़ायदा होने वाला है। अच्छा योग हो, अच्छा ध्यान हो, फ़ायदा ज़रूर होगा। आप ठीक से ध्यान को अपनाएं। सर इसके साथ ना इनको वाटरी आइज की भी समस्या है, तो उस पर क्या करें, इसके लिए हाँ। क्या करें? वाटरी आइज के लिए हम LU8 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज कर सकते हैं। LU8 जो है वो हमारे हाथ में कलाई पर अंगूठे की लाइन में यहाँ पर एक बोन होता है और बोन के ही ऊपर LU8 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो LU8 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से दोनों हाथों में आप आइज को, जो वाटरी आई है वो ड्राइनेस की तरफ वो बढ़ेगी, है ना। LU8 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। दर्द मिले या ना मिले, आपको LU8 का मसाज करना है। LU8 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने से आपको फायदा होगा। और साथ में सूर्य प्राण चाहिए। सूर्य प्राण हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो सूर्य प्राण को लेने का तरीका होता है, सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर आपको सूर्य के सामने बैठकर ध्यान में जाना है। आंख बंद करके पहले आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए सूरज को देखिए, प्रणाम कीजिए। उसके बाद फिर आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाइए और प्रार्थना का भाव हो कि सूर्य जो है वो मुझे प्राण ऊर्जा दे रहा है। प्राण ऊर्जा देने से हम स्वस्थ होंगे, है ना, हमारी आंखें स्वस्थ होंगी, ओवरऑल हमारे भीतर प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। तो सूर्य प्राण में आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठा करें, इससे आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। और आपने सीबी राय जी के जो सवाल का जवाब दिया, मुझे लगता है कि उनको इस सवाल के जवाब से काफ़ी सहायता मिलेगी। आशा है सीबी राय जी आपने सब चीज़ों को समझा होगा, आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, आपकी स्वास्थ्य में वृद्धि आएगी, आपका स्वास्थ्य और भी ज़्यादा स्वस्थ होने लगेगा। तो सर इसी के साथ आज के इस एपिसोड में अब वक्त हो चला है विदा लेने का सभी व्यूअर्स के साथ में। तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे सभी व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में वक्त हो चला है विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको बोलते हुए जाऊंगी कि यदि आपका सवाल हमने आज नहीं ले पाए हैं तो आप निराश मत होइएगा। आपका सवाल हम अगले एपिसोड में ज़रूर लेंगे। और जो व्यूअर्स अभी तक अपना सवाल जिन्होंने नहीं भेजा है, यदि और उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या चल रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप अपना सवाल हमें ज़रूर भेजिए। जल्द से जल्द आप अपना सवाल हमें भेजिए। अपने सवाल में, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया, कि आप अपना सवाल अपने शब्दों में लिखकर भेजिए, अपनी समस्या अपने शब्दों में लिखकर भेजिए। आपको जो भी तकलीफ हो रही है वो आप बताएं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से समझ के आप तक सही सुझाव आप तक पहुंचा पाए। तो दर्शकों आशा है कि आज के सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं और जिनकी भी समस्या लगभग मिलती जुलती है, आप इन सब चीज़ों को अपनाएं। और यदि आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, यदि हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप दोबारा हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। बेझिझक होकर हमें अपना सवाल भेजिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य ही यही है कि आपको एक स्वस्थ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल तक हम पहुंचाएं। तो इसी के साथ दर्शकों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर से होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।